बागेश्वर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने कपकोट के आपदा प्रभावित गांव खारबगड़ पहुंचकर वहां हुए नुकसान का जायजा लिया तथा प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की। खारबगड़ गांव के भ्रमण के उपरांत उन्होंने कहा कि गांव में आपदा प्रभावितों को राहत राशि प्रदान करते हुए उनका विस्थापन किए जाने की आवश्यकता है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने बड़ेत खारबगड़ गाँव में आई आपदा के लिए उत्तर भारत हाइड्रो पावर कंपनी को भी जिम्मेदार ठहराते हुए प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। इधर बड़ेत खारबगड़ गांव के ग्रामीणों ने भी प्रशासन से मुआवजा देने तथा विस्थापन की मांग की है। क्या बच्चे की ट्यूशन के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं? अब टेंशन नहीं, सिर्फ एक कॉल करें। हमारे अनुभवी ट्यूटर से पाएं घर बैठे पढ़ाई, सभी क्लासेस और विषय, सस्ती फीस, बेहतरीन शिक्षा। तो देर किस बात की? अभी संपर्क करें और अपने बच्चे का भविष्य संवारें। से लगातार हर साल आपदा आ रही है, उसके बाद भी प्रशासन यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है और यहाँ पूरे गांव वाले हर बार विस्थापन की मांग कर रहे हैं, फिर भी प्रशासन हमारी कोई भी नहीं सुनता है। खाली रोड तक आते हैं अधिकारी लोग, फिर चले जाते हैं, फिर उसके बाद फिर बरसात बंद होती है, फिर अधिकारी लोग भी सो जाते हैं। हमारे गांव में जिला अधिकारी महोदय आने वाले थे, हम देखे थे, तब हमारे गांव में पहुंचे नहीं अभी तक। हमारे यहाँ मतलब आपदा आई थी और देखने के लिए आ रहे थे तो नहीं पहुंचे। हम कब से देखे थे यहाँ, तो आधे रास्ते तक आए तो भाग गए नीचे। हम जा रहे थे वहाँ तो मिले नहीं, चले गए थे हमें जाने से पहले। तो हमारी यहाँ मतलब रात को बहुत बारिश हो रही है तो रात को सो भी नहीं पा रहे हैं और बच्चे भी नहीं सो पा रहे हैं, रात भर जगे रहते हैं। तो नहीं लाइट है, नहीं हमारे गांव में पानी की व्यवस्था है। 2010 से विस्थापन की मार झेल रहा खारबगड़ बड़ेत गांव का एक हमारा महत्वपूर्ण तोक है। लगातार 2016-17 में 15-16 में नीचे नदी के कटाव के लिए जो हमारी खेती बह गई थी उसको बचाने के लिए दीवारों का काम हुआ। उसके बाद लगातार उत्तर भारत हाइड्रो पावर की वजह से ऊपर की तरफ उनकी टनल जाती है, जो बार बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूज चैनलों में आ चुका है, समाचार पत्रों के माध्यम से देख चुके हैं। आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि लगातार यहाँ से लोग अपनी जान बचाकर अपने घर बार सब छोड़कर दूर दूर तक जाने को तैयार हैं। सरकार ने पिछली बार तक एक शर्त रखी थी कि जो आपदा के जद में हैं उनको 4000 रुपये मासिक किराया देंगे, वो कहीं और अपनी व्यवस्था करेंगे। लेकिन आज की तारीख में दुर्भाग्य यह है कि जिलाधिकारी महोदय का दौरा होता है इस खारबगड़ के नाम से और रोड तक ही देखकर विस्थापित लोगों के बीच में न पहुंचकर कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की मंशा को जताया है उन लोगों ने कि क्या कितने गंभीर आपदा को लेकर ये लोग हैं। आज आप ये देखिए, पिछले 10 दिन से आपदा शुरुआत ही मतलब पहले 5 दिन की बरसात में ही आपदा की राहतों की पोल खोलती हुई बरसात ने बता दिया है कि सरकार कितनी गंभीर थी इस स्थिति को लेकर। आप पार रोडों का हाल देखेंगे, ये रोडें कोई एक बार की बंद होने वाली रोडें नहीं है, ये लगातार हर बरसात में हर साल बर्बाद होती है। लोक निर्माण विभाग ने इस रोड में अभी तक एक दुधारू गाय की तरह काम करने का काम किया है। लगातार इसके लिए कोई परमानेंट रॉक बोल्डिंग का काम पूरे गढ़वाल क्षेत्र में चल रहा है। हमारे गांव के क्षेत्र में लगातार हमारे पहाड़ दरक रहे हैं, लेकिन रॉक बोल्डिंग का काम उनके द्वारा आज तक किसी के संज्ञान में नहीं आया। मैं हर बैठक में कहता रहा हूं कि रॉक बोल्डिंग से इसको बचाएं, इन जो पहाड़ जो दरक रहे हैं उनको गंभीरता से लें। आज चट्टानों को रोकने के लिए इनके पास कोई उपाय नहीं है। आप गढ़वाल की तरफ जाएंगे तो लगातार रॉक बोल्डिंग का काम, वहां पर जाली बिछाकर वहां पर वो बड़े बड़े नटबोल्टों से पहाड़ को रोका जा रहा है। तो ये सरकार से मेरी गुजारिश है कि आप आपदा के प्रति गंभीर होइए, खाली फोटो खिंचाकर रोड तक का आप इस पे सीमित न रहिए। आपका काम आपदा के क्षेत्र में आज की तिथि तक एक पटवारी के अलावा वो भी सिर्फ एक आश्वासन, कोरा आश्वासन देके गया। लोगों के घर में खाने की व्यवस्था है नहीं है, लोगों के घर में राशन की व्यवस्था है नहीं है। आज जाने के लिए आज बमुश्किल 10 दिन के बाद, लगभग 10 दिन के बाद ये रास्ता खुला है जिससे बच्चे स्कूल की तरफ को जा पाएंगे, जिससे आम बुजुर्ग कोई बीमार होता है तो उसको अस्पताल तक जाने का यहाँ से आज जाके जो है सरकार ठीक है। नहीं तो यहाँ से ऊपर जाना है, उसके बाद फिर नाचनी दुलम तक नाचनी में निकलना है, उसके बाद फिर कपकोट पहुंचना है अपने अस्पताल तक।
तो सरकार से मेरा अनुरोध है, गांव वासियों का भी अनुरोध है कि आप आपदा के प्रति, हम लोगों के प्रति गंभीर होइए, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग अगर कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिसकी जवाबदेही आपकी बनती है। और उत्तर भारत का आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर भारत के लोग भी यहाँ पर आए, उनकी वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का काम भी उन लोगों से करवाएं। लोकल न्यूज 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।